चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज कवर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, पहले ध्यान से आप सारे कंसेप्ट को समझिएगा। मैं आज जो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में करंट में 2024-25 में पूछा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज एक क्लास ऐसा पढ़िए जिससे आप ये पूरा कंसेप्ट आसानी से सीख सकें। ठीक है, जैसे आप सब एक चीज अच्छे से जानते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में हालांकि सब अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच बहुत सिंपल रहेगा बच्चों। ठीक है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज से आज खेलना सीखना है। आप ये बस ध्यान देंगे, और दोनों को कनेक्ट करने का एक तरीका है बच्चों, एक फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये आपका एसपी डिवाइड बाई हो जाएगा सीपी, बराबर में हो जाएगा 100 प्लस माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 100। प्लस हम तब लेंगे जब यहाँ लाभ होगा, माइनस हम तब लेंगे जब यहाँ पे हानि होगा। और एसपी से आप सब अवगत हैं, ये एक बेचने का मूल्य होता है जिसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सेलिंग प्राइस, हिंदी में इसे हम सब बच्चों विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। और सीपी से आप सब अवगत हैं, ये हमारा क्रय मूल्य होता है बच्चों, इसको हम लोग क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो आप इससे भली भांति अवगत हैं। ठीक है, चलो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए बहुत आराम से उस कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए बच्चों, टोटल रियल कंसेप्ट पर आधारित है ये आपका पूरा पूरा जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ दिखा है बच्चों, एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 संतरे खरीदता है। 10 रुपए में 12 संतरे खरीद रहा है बच्चों, 12 संतरे खरीद रहा है। खरीद रहा है मतलब कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी होगा ये आपका। सेम तरीके से यहाँ पे लिख कर दिया है बच्चों, 20 रुपए में ये आपका 16 संतरे ये बेच रहा है मतलब कि ये हो जाएगा बच्चों एसपी। और मुझे यहाँ पे क्लियर कट ये लिख के दिया है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। भाई मैं लाभ या हानि निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो मुझे एसपी पता होना चाहिए और सीपी पता होना चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पे 100 प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा वो तय होगा। तो अब आप देखिए बच्चों, मुझे एसपी सीपी पता करना है, तो उसके लिए ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है यानी संतरों की संख्या है वो बराबर होना चाहिए। इस सेंस पे तो कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो तो 10 रुपए में 12 संतरे खरीद रहा है, और भाई 20 रुपए में 16 संतरे बेच रहा है। खरीद रहा है कम और बेच रहा है बच्चों ज्यादा संतरों को। तो इस केस में आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि संतरों की संख्या को बराबर करें। इसके लिए आप दोनों डाटा को देखो, ये 12 और 16 दिया है, आप ये देखिए क्या ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, 4 से 3 बार में और 4 से ये 4 बार में। ऐसे केस में जब भी आपको दोनों संख्या को बराबर करना है तो आप सीधे सीधे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आप 4 का गुणा कर लीजिए, यानी नीचे वाली का गुणा ऊपर और ऊपर वाले का गुणा नीचे, तो ये मेरा सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से आप आर्टिकल को बहुत अच्छे से बराबर कर जाएंगे। कैसे आर्टिकल को बराबर करेंगे जरा देखना बच्चों, 4 का गुणा सबसे करोगे तो ये तो 40 हो जाएगा। 40 रुपए में 4 दिया, आपके पास आ गया बच्चों 12 संतरे। ठीक है, और ये हो गया मेरा सीपी। और यहां से आप देखोगे 3 का गुणा तो 20 दिया, 60 रुपए में 4 दिया, अगेन आप निकाल कर लाए बच्चों इजिली 12 संतरे, और ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। अब आप देखिए आपके पास एसपीसीपी डायरेक्ट आ चुका है आपके बच्चों, वो 40 रुपए है 12 संतरों का, और एसपी का जो 60 रुपए है। एक व्यक्ति 40 में खरीद रहा है 12 संतरों को और इन्हीं 12 संतरों को 60 में बेच रहा है, यानी क्लियर यहां से पता चल रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है। तो एसपी की जगह मैं 60 रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा 40, बराबर में आ जाएगा 100, और ये प्लस हो जाएगा बच्चों क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी मैं प्लस ले लिया, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, अब आप आराम से आप देख सकते हैं 20 से दोनों कट जाएंगे बच्चों, 20 से 3 बार में, 20 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से नहीं पड़ जाएगा बच्चों ये आपके 50 बार में, 50 दिया यहाँ से देखोगे तो आ जाएगा बच्चों 150, बराबर में आ जाएगा 100 और प्लस में आ जाएगा एक्स। एक्स का मान जैसे ही देखोगे सीधा माइनस करके मैं 50% आराम से ला सकता था, यानी मेरे को ये क्लियर पता चला कि इसमें 50% का प्रॉफिट होने वाला था, जो कि मेरा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को खत्म कर गए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के डेट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आराम से टाइम लिए हैं। अब से सारे क्वेश्चन को स्पीडली कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन आप फिर से ध्यान देंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आपको कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस दे के रखा हुआ है कि भाई यहाँ लिख देता है बच्चों 25 रुपए में यहाँ लेता है 20 आम। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे 20 आम।
खरीद रहा है तो सीपी ले लिया मैं। और यहाँ पे लिखा है बच्चों 18 रुपए में, 18 रुपए में यहाँ लेके रखता है बच्चों 15 आम। 15 आम चूंकि ये बेच रहा है मतलब मैं इसको मान लूंगा क्या बच्चों, एसपी। अब अगेन फिर से मुझे आम की संख्या बराबर करनी है, तो 5 से 4 बार में, 5 से निकल गया 3 बार में, यहाँ 3 का गुणा और यहाँ पे 4 का गुणा। अब आपको पता ही है गुणा करने पे आर्टिकल्स की संख्या तो बराबर हो जाएगी, जैसे 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो आर्टिकल्स यानी आम की संख्या से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो सीधा लेना देना है सीपी से और एसपी से, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस मुझे निकालना है। तो सीधा गुणा करूंगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा बच्चों, और 18 चौक 72 हो जाएगा। आप सब यहाँ देख पा रहे होंगे कि 75 रुपए में ये व्यक्ति खरीद रहा है और 72 में बेच रहा है, यानी क्लियरली इसको लॉस हो रहा है बच्चों, ठीक है। और लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सीधा सेम सेम चीजें हैं बच्चों, एसपी बाई सीपी। क्लियरली लॉस हो रहा था इसलिए माइनस का एक्स ले लिए, डिवाइड बाई 100 ले लिए। एसपी का मान आप सब देख पाओगे यहाँ से, एसपी है हमारा 72 और ये है बच्चों हमारा 75, और बराबर में आ गया बच्चों 100 माइनस का एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 100। अब आप देखिए इसको बहुत आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 से ये 3 बार में गया, 25 से ये 4 बार में गया, 3 से चला गया बच्चों 24 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 24 चौक आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 96, और बराबर में आ जाएगा 100 माइनस एक्स। एक्स का मान यहाँ से देखोगे तो सीधा सीधा 4% आपका आ गया, यानी इस बंदे को 4% का लॉस हो रहा है इस केस में, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से आप बना गए। देखिए बच्चों, ठीक है, तो एक बार कंसेप्ट सीखिए फिर सारे क्वेश्चन को देखिए आप कैसे लगाते हैं, ठीक है। हम शुरू किए हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, और भी तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग निकलेंगे। जैसे आप देखिए बच्चों यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। जैसे यहाँ लिख कर देता है बच्चों कि 6 रुपए में 15 सेब खरीदा गया। 15 क्या खरीदा गया बच्चों, सेब खरीदा गया। खरीदा गया मतलब कि ये हो जाएगा सीपी, ठीक है। और 2 रुपए में यहाँ पे एक्स सेब बेचा जा रहा है, वहां आम लिखा हुआ है लेकिन करेक्ट करना पड़ेगा, वो आम नहीं है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ आम नहीं है, ये सेब है, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये आम नहीं था, ये सेब था, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम रहना चाहिए बच्चों, ये सेब है आपका, ठीक है, ध्यान दिए रहना। चलो अब यहाँ से हम देखते हैं, एप्पल ही होना चाहिए दोनों, ठीक है। तो अगेन हम तो यही चीज सीखे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ एक्स का गुणा और यहाँ 15 का गुणा। मुझे आर्टिकल से तो कोई लेना देना नहीं फिलहाल, अभी मुझे सीपी और एसपी से लेना देना है। मेरा सीपी का जो मान है बच्चों ये 6x हो जाएगा, और एसपी का जो मान है 15 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 30। अब यहाँ से मैं सीधे सीधे एसपी बाई सीपी कर लेता हूँ, अगेन ये मेरा हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा बच्चों मेरा सीपी, बराबर में आ जाएगा 100, और चूंकि यहाँ हानि दे के रखा है तो -50 बटे हो जाएगा बच्चों मेरा 100। एसपी का मान मैं यहाँ से देखूंगा तो ये तो 30 हो गया, सीपी का मान मैं यहाँ से देखूंगा तो ये 6x हो गया बच्चों, बराबर में ये 50 और बटे में कितना आ गया आपका 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी यहाँ पे 3 मतलब 6 एकम 6, 6 पंचे 30 हो गया बच्चों। डायरेक्ट आप एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी से आपका आंसर 10 आ जाएगा, यानी कि वहां पे 10 सेब की बात की गई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। चलिए, बहुत आसानी से हम इसको डील कर गए हैं बच्चों, आप सब देख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से हम इसे बना जा रहे हैं, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली बनाया गया। देखो यहाँ क्या लिखता है, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया। 11 के दर से खरीदा गया, खरीदा गया मतलब कि सीपी हो गया। आगे लिखता है उतनी ही टॉफी 10 रुपए में, उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से बेची गई। 9 की दर से क्या लिखा है बच्चों, खरीदा गया। अगेन खरीद रहा है, दो बार सीपी आ रहा है, सीपी 1 हो जाएगा और ये सीपी 2 हो जाएगा। इसके आगे मेरे को यहाँ लिख कर देता है बच्चों, पूरे भंडार को 1 रुपए पर टॉफी के हिसाब से, 1 रुपए पर टॉफी यानी 1 रुपए में 1 रुपए पर टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया, यानी 1 की दर से बेच दिया गया। बेच दिया गया यानी क्या होगा बच्चों, एसपी हो गया। और मुझे बोला बताइए लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये दोनों डील मिला के टोटल मेरा सीपी क्या होगा। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए, आप सब तो जानते ही हो बच्चों, सीधा मैं इसको सेटल डाउन करता हूँ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बच्चों 11। अगर मैं इसको सेटल करूँ भी तो ये हो जाएगा बच्चों 90 रुपए और ये हो जाएगा 11 नियम 99 की दर से, ठीक है। 11 नियम कितना आ गया बच्चों, 99 की दर से, ये मेरा सीपी 1 आ गया। सिंपल सी बात है, यहाँ से देखोगे तो 11 धाम ये 110 रुपए हो जाएगा और 11 नियम 99 की दर से ये मेरा आ जाएगा बच्चों सीपी 2, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से। अब मैं देखूंगा टोटल, तो 99 और 99 यानी कि 198 की दर से ये बेच रहा है बच्चों, ठीक है, खरीद रहा है, सॉरी ये खरीद रहा है। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल सीपी और टोटल इस पर खर्चा किया बच्चों 200 रुपए का।
टोटल खर्चा कितने रुपए का किया है, 200। तो मुझे ये पता चला ये व्यक्ति 200 रुपए लगा के, ठीक है, 198 की दर से ये खरीदा है। 198 की दर से क्या किया बच्चों, खरीदा है। मैं यहाँ से सीपी ले आया। अब चलो अगेन मैं यहाँ से एसपी ले आता हूँ, तो यहाँ पे 1 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि मेरे को आर्टिकल्स को तो सेम करना ही करना है। यहाँ 198 कर लेते हैं। अब डायरेक्टली मैं यहाँ से सीपी और एसपी काउंट कर लेता हूँ। चूंकि ये गुणा होगा तो 1 का गुणा इससे होगा, तो 200 तो 200 रुपए ही रहेगा बच्चों। और यहाँ से भी देखोगे तो ये 198 हो जाएगा। आर्टिकल्स की संख्या अपने आप बराबर हो गई है, आप देखेंगे तो 198 हो रहा है, यहाँ पे भी 198 का गुणा होगा, तो दोनों में दर समान हो जाएगा। तब आप एक चीज नोटिस करोगे ना बच्चों, देखो तो 200 रुपए में खरीद के 198 में बेच रहा है ये व्यक्ति। इसका मतलब इसको क्लियरली यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे एसपी और डिवाइड बाय मैं सीपी कर लेता हूँ बच्चों। लॉस हो रहा है इसलिए 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 कर लूंगा। तो एसपी का मान अगर यहाँ से देखूंगा मैं, तो यहाँ पे 198 है, और सीपी का मान यहाँ से देखूंगा मैं तो ये 200 है, बराबर में 100 माइनस एक्स है बच्चों, और डिवाइड बाई 100 है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे दोनों जीरो यहाँ से कट गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 नियम 18 हो गया, और 2 नियम 18 हो गया। आपके पास यहाँ पे देखोगे तो ये 99 आ गया बच्चों, बराबर में 100 माइनस एक्स आ गया। एक्स का मान आप डायरेक्ट यहाँ से देखोगे तो 1% आ जाएगा, यानी इसको 1% का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। देखो आप बहुत आसानी से इसे डन कर गए। चूंकि इसमें 2 बार सीपी दिया था इसको, इसलिए इस तरीके से डील किया गया। ऑप्शन डी आपका इस केस में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से समझ गए। देखो बच्चों क्या होता है, जब आपका कोई कंसेप्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डील करता है तो वहाँ पे ट्रिक्स काम नहीं आते हैं, और कितने ट्रिक आप याद रखेंगे कंपटीशन एग्जाम में, ये मेन मैटर करता है। इसलिए आप एक कंसेप्ट फॉलो अप करिए और उसी को लेके आगे बढ़िए। आपको अगर स्पीड लाना है तो कैलकुलेशन में लाना होगा, अगर वो अच्छा कर लिए तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ सेम तरीके से ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अगेन हम यहाँ ध्यान से देखते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए सभी यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिख कर दिया है 7 रुपए में 9 आम खरीदा गया। ठीक है, 9 आम क्या किया गया, खरीदा गया। खरीदा गया इसलिए हो जाएगा सीपी। ऐसी इसी तरीके से देखोगे तो 2 रुपए में आपका एक्स आम बेचा गया। एक्स आम क्या किया गया, बेचा गया। बेचा गया मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एसपी। अगर मैं यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे मैं एक्स का गुणा कर दूंगा और यहाँ पे मैं 9 का गुणा कर दूंगा। आप सब देख पा रहे हो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी आम की संख्या यहाँ भी 9x हो जाएगी, यहाँ भी 9x हो जाएगी। तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ एसपी सीपी से लेना देना इस केस में। तो ये तो 7x हो ही गया बच्चों हमारा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 9 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 18। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से एस पी बाई सी पी लगा सकते हैं बच्चों, एस पी डिवाइडेड बाई सी पी। अब यहाँ एक चीज आप नोटिस करोगे तो इतने का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 100 माइनस, अब देखो बच्चों 14 सत्ते 98 और 2 हो जाएगा बच्चों 100, और बटे में आ जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 100। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, 1। चलिए अब सारे के सारे वैल्यूज को पुटअप करना शुरू करें। ये तो 18 हो गया, ये तो आपका 7x हो गया बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो देखोगे 7 का 100 से गुणा हो जाएगा, एलसीएम लेके 700 माइनस 100 ये आपका 600 आ जाएगा, और 7 सीधा 100 से गुणा होके ये आपका 700 दे देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे होगे तो 7 से 700 100 बार में कट गया, 100 से 600 6 बार में कट गया, 6 से 18 3 बार में कट गया। यहाँ 1 बचा, 3 का गुणा 1 से आएगा तो 3, x का गुणा 1 से होगा तो x का मान सीधा सीधा निकल आया, कितना आएगा बच्चों आपका 3, जो कि ऑप्शन बी में आपके बैठाया हुआ था, जिसको बहुत आसानी से डील कर गए हम लोग। चलिए बताइए बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत आपको फिलहाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ से डन किए। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इतने क्वेश्चंस हम लोग बहुत आराम से इस कंसेप्ट में लगाए थे। ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे द्रोणाचार्य के मैथ्स के चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ऐसे कई सारी वीडियोस हम फ्यूचर में भी लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।